मेरा ये प्रश्न है कि कृष्ण जी ने 16,108 शादियां क्यों की? वो भी तो राम जी के जैसे एक शादी कर सकते थे। आज ही हमने कथा में बताया कि जो राम राधे राधे गुरु जी। मेरा ये प्रश्न है कि कृष्ण जी ने 16,108 शादियां क्यों की? वो भी तो राम जी के जैसे एक शादी कर सकते थे। तो राम जी तो एक विवाह किए ही थे। आज ही हमने कथा में बताया कि जो राम माता सीता की जो सखियां थीं जनकपुर की, वो सारी सखियां चाहती थीं कि राम मुझे पति के रूप में मिलें, जैसे मीरा चाहती थी कि कृष्ण मुझे पति के रूप में मिलें। तो भक्तों की यदि इच्छा है कि वो पति भाव से भजें, तो गोपियां भगवान को पति भाव से भजती थीं, तो भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। और गोपियां जो थीं वह वेद की ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो वेद की ऋचाएँ 16,000 हैं, वेद के मंत्र, तो 16,000 ये वेद की ऋचाएँ हैं और 108 उपनिषद हैं। मतलब 16,000 मंत्र 108 उपनिषद के द्वारा भगवान तक इनमें से किसी भी रास्ते से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, ये उसका कारण है। तो भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मैं आपको पति चाहूँ पति रूप में, तो भगवान पति रूप में मिल गए। और ये किसी भी महाराज जी के सामने, जैसे कि आप ही के नाम पे श्री श्री 108 अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, ऐसा क्यों कहा जाता है? नहीं, हमारे नाम के आगे नहीं लिखा जाता श्री श्री 1008, हम कहाँ लिखते हैं? पर श्री श्री नहीं 108, ये कौन सा नंबर है, ये मुझे सवाल है। ऐसा है कि जो साधु 108 संतों की सेवा करते, जैसे इस आश्रम है, तो जिन आश्रमों में 108 साधु हैं वो लगाते थे कि श्री श्री 108 फलाने श्री, और जिनके आश्रम में 1000 साधु हैं वो लगाते थे श्री श्री 1008। तो जो जितनी सेवा करता था वो उतने अंक जोड़ लेता था। तो जो करते हैं वो जोड़ लेते हैं। ये दास कुछ करता नहीं, इसलिए सिंपल आपका दास बन के रहता हूँ। नाम आम के आगे पीछे 108 1008 लगाने की जरूरत ही नहीं। धन्यवाद गुरु जी।